हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में बेसिकली CCC आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं BAMS, BHMS और BMS की कैटेगरी वाइज प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। साथ में इस साल क्या कट ऑफ रहेगी राउंड वाइज, कितने मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या AIR होना चाहिए बेस्ट कॉलेज के लिए, कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, किस तरह कॉलेज बाय प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो हर एक टॉपिक पे वीडियो आएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नीट और काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और एक बात, जिसको मेरे द्वारा काउंसलिंग करवानी है वो करवा सकता है। ये मेरा पेड काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन है, जिसमें मेरा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेड काउंसलिंग के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। और पेड काउंसलिंग का आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो खुद तो काउंसलिंग करवा लेते हैं और कैफ़े में किसी भी कैफ़े में जाकर फॉर्म फिल करवा लेते हैं, जिसमें होता क्या है, ना तो उसको कोई मालूम होता है कि कौन सा कॉलेज ऐड करना है और कैसे ऐड करना है और कौन सा कॉलेज कैसा होगा। जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को ना चाहते हुए भी वही कॉलेज अलॉट हो जाता है, क्योंकि अगर एक बार कॉलेज अलॉट हो गया फिर ना तो अगर उसने कॉलेज छोड़ दिया तो वो पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएगा, जिसमें क्या होता है पूरा साल स्टूडेंट का बर्बाद हो जाता है। तो कभी भी आप फॉर्म फिल करो तो एक अच्छे काउंसलर से ही गाइड लो। तो अब हम बात करेंगे BMS की। सबसे पहले हम BMS की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो क्या रैंक रहा था, क्या क्लोजिंग रैंक रहा था फर्स्ट राउंड का। तो देखिए, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जो फर्स्ट राउंड का क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 52,396 और EWS का 53,885। OBC कैटेगरी की बात करूं तो 57,365 रहा था। SC कैटेगरी की बात करूं तो 1,67,097 रहा था। ST कैटेगरी की बात करूं तो 2,18,616 रहा था। उसके बाद अगर मैं सेकंड राउंड की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो रैंक रहा था वो रहा था 62,137। उसके बाद EWS का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 63,155। OBC कैटेगरी का 65,631 और SC कैटेगरी का 1,73,828। ST कैटेगरी की बात करूं तो जो रैंक रहा था वो रहा था 2,59,708। उसके बाद अगर हम ऑल इंडिया कोटा जो थर्ड राउंड होता है, मोपअप राउंड जिसे कहा जाता है, उसकी बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 72,600। EWS का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 75,407। OBC कैटेगरी का 73,996 और SC कैटेगरी का 2,06,298। और अगर मैं ST कैटेगरी की बात करूं तो जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 3,52,549। उसके बाद अगर मैं स्पेशल मोपअप की बात करूं, हुआ यूँ था कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड से पहले पिछली बार एक और राउंड ऐड हुआ था जिसका स्पेशल मोपअप राउंड कहा गया था। तो उसमें क्या क्लोजिंग रैंक रहा था, तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 87,619 रहा था। EWS कैटेगरी की बात करूं तो 89,958 रहा था। OBC कैटेगरी का 88,422 रहा था और SC कैटेगरी का 2,39,509 रहा था। और ST कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 5,71,810। उसके बाद जो लास्ट राउंड हुआ था, दैट इज़ स्ट्रे वैकेंसी राउंड, उसकी क्या कट ऑफ रही थी वो बहुत ही डाउन गई थी। तो उसमें जो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 1,04,179 रहा था। EWS कैटेगरी की बात करूं तो 1,04,322 रहा था। OBC कैटेगरी का 1,06,355 रहा था और SC कैटेगरी का 2,72,945 रहा था। ST कैटेगरी का 8,28,326 रहा था। ओके। और ये मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी रहती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी रहती है, उसकी कट ऑफ है, ये आप देख सकते हो। तो ये स्पेशल मोपअप तक ये रही थी। ओके। उसके बाद अगर हम BHMS का ऑल इंडिया कोटा का कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक के बारे में बात करें तो जो राउंड 1 की बात करें अगर हम, तो जो क्लोजिंग रैंक रहा था जनरल कैटेगरी का वो रहा था 1,15,241। EWS का रहा था 1,34,930। OBC कैटेगरी की बात करें तो 1,22,776 और SC कैटेगरी का 2,29,583 और SC कैटेगरी का रहा था 3,53,623।
उसके बाद अगर मैं राउंड 2 की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 1,21,377। EWS का 1,28,067। OBC कैटेगरी का 1,29,846 और SC कैटेगरी का 2,33,770 और SC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 4,21,806। उसके बाद अगर ऑल इंडिया कोटा मूव अप राउंड की बात करूं तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो रहा था 1,54,490। EWS का 1,73,213। OBC कैटेगरी का 1,58,012 और SC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो रहा था 2,62,947 और ST कैटेगरी का 5,71,810। उसके बाद सेकंड लास्ट राउंड था स्पेशल मोप अप राउंड। उसका जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था जनरल कैटेगरी का 2,07,950। EWS कैटेगरी का 2,29,467 और OBC कैटेगरी का 2,10,725 और SC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 3,57,776 और ST कैटेगरी का 10,09,412 रहा था। उसके बाद लास्ट राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड अगर उसकी बात करूं तो जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 2,58,919। EWS कैटेगरी का 2,86,464। OBC कैटेगरी का 2,90,073 और SC कैटेगरी का 8,62,785 रहा था और SC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 467,665। तो ये रहा BHMS का 2022 का क्लोजिंग रैंक। अगर आपके मार्क्स या आपका रैंक इसके अकॉर्डिंग है तो आपको श्योरली BHMS मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम BUMS की बात करें तो जो फर्स्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक रहा था वो जनरल कैटेगरी का रहा था 35,258। EWS का 55,427 और OBC कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 65,007। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की कोई सीट नहीं थी तो फर्स्ट राउंड में उसे कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। उसके बाद अगर हम राउंड 2 की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 82,256। EWS का जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 1,02,099। OBC कैटेगरी का 88,709 और SC कैटेगरी और ST कैटेगरी का भी सेकंड राउंड में कोई भी सीट नहीं थी तो इसे भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। उसके बाद हम मोब अप की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 1,92,154। EWS कैटेगरी की बात करें तो 1,87,654 और OBC कैटेगरी का 1,97,115। SC कैटेगरी और ST कैटेगरी की थर्ड मोप अप राउंड में सीट अवेलेबल थी तो जो उसकी क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 3,02,457 और ST कैटेगरी का 6,92,489। उसके बाद अगर हम स्पेशल मोपअप की बात करें यानी सेकंड लास्ट राउंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 2,17,999 और EWS की बात करें तो 2,51,870 और OBC कैटेगरी की बात करें तो 2,49,018 रहा था और SC कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक जो था वो था 694,443 और ST कैटेगरी की बात करें तो 8,38,951 रहा था। उसके बाद लास्ट राउंड दैट इज स्टे वैकेंसी राउंड तो उसका जो जनरल कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 3,52,640 और EWS का 3,66,443। उसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो 3,75,749 और ST कैटेगरी का 10,45,040 और अगर ST कैटेगरी की बात करें तो जो उसका क्लोजिंग रैंक रहा था वो रहा था 8,28,326। तो फाइनली हमने BAMS, BHMS और BUMS इन तीनों कोर्सेज़ की कट ऑफ के बारे में बात कर ली। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी चांसेस यही हैं कि इस साल भी यही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, जिसका रैंक इसकी रेंज में आ रहा है वो आपको अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है और ऑलमोस्ट यही रैंक रहता है हर साल, तो इस साल भी यही चांसेस है। थोड़ा सा इस बार रैंक कम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये है कि यही रहेंगे। और अभी कुछ ही समय में काउंसलिंग का शेड्यूल भी आने वाला है, तो जिसको मेरे द्वारा काउंसलिंग करवानी है वो टाइम से काउंसलिंग ले सकते हैं। ये मेरा पेड काउंसलिंग का
इन्फॉर्मेशन है आपको पहले भी बताया मैंने। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप अभी रेडी रखो। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी काउंसलिंग के अपडेट्स रहेंगे मैं आपको इस चैनल में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तो बी प्रिपेयर, और काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द ही आने वाला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप अभी प्रिपेयर रहिए और बिल्कुल अपने जो प्रेफरेंस बनानी है उस तरीके से आपको कॉलेज चूज़ करो, उस तरीके से एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। बाय बाय।